बहुत सी हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी। वैसे तो हम सब जानते हैं कि इन फिल्म्स में बनाए जाने वाले सीन्स फेक होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फिक्शन पार्ट्स को बनाया कैसे जाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको मूवीज में बनाए जाने वाले सबसे फेमस सीन्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलती रहें। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। दोस्तों, जिन लोगों को एक्शन मूवीज पसंद हैं, इन्होंने कैप्टन अमेरिका के बारे में जरूर सुना होगा। ये फिल्म एक्शन, थ्रिलर और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। असल में ये एक मार्वल फिल्म है और इसकी स्टोरी और कैरेक्टर अमेरिकन कॉमिक बुक से लिए गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस मूवी के एक्शन सीन्स बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पूरी फिल्म कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल है। इस मूवी के तमाम एक्शन सीन्स में ग्राफिक्स यूज किए गए हैं, लेकिन इसके डायरेक्टर ने इसे मजीद रियलिस्टिक बनाने के लिए फिल्म के ज्यादातर सीन्स में क्लासिक फ्रेमिंग और बिल्कुल नेचुरल दिखाई देने वाली लाइट्स का इस्तेमाल किया था। खासतौर पर अगर इसकी हेली कैरियर फॉलिंग सीन की बात की जाए तो इसमें एडिटिंग के दौरान सबसे पहले बहुत सी पिक्चर्स की लेयर्स डाली गई थी। इसके अलावा मूवी के बहुत से सीन्स हीरो को एक छोटे से ग्रीन कलर के कपड़े में खड़े करके शूट किए जाते थे, लेकिन मूवी में हमें एक और ही दुनिया देखने को मिलती थी। असल में ये सब ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट्स का कमाल था। एनीवे, जो भी हो, ये सब कुछ रियली इनक्रेडिबल था। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। दोस्तों, आजकल के दौर में कंप्यूटर ग्राफिक्स, एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स के बगैर कोई भी फिल्म बनाना तकरीबन नामुमकिन है। खासतौर पर कोई भी एक्शन मूवी इसके बगैर बन ही नहीं सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के सिर्फ एक सीन को बनाने के लिए भी कितनी ज्यादा एडिटिंग की जरूरत होती है? ये जो एक्शन सीन्स आप दिख रहे हैं, ये हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स एक नहीं बल्कि 2 स्टूडियोज में बनाए गए थे, जिनमें सोनी पिक्चर्स और स्कैनलाइन वीएफएक्स शामिल हैं। अगर इस मूवी के बेस्ट सीन की बात की जाए, जिसमें हीरो पानी के ऊपर से जंप करता हुआ जाता है, तो ये सीन मेथड स्टूडियो की मदद से बनाया गया था। इवन के इन्होंने इस ब्रिज टावर का एक 3D मॉडल भी बनाया था, जिसे बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मूवी में यूज होने वाली कार्स भी कंप्यूटर जनरेटेड थी, लेकिन ये सब कुछ इतना रियलिस्टिक लग रहा था जैसे ये सब कुछ रियल हो। एनीवे, जो भी हो, ये सीन्स वाकई में कमाल के थे। आई एम लेजेंड। दोस्तों, आई एम लेजेंड मूवी 2014 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। ये मिस्ट्रीज और स्केरी से भरी हुई थी। इस मूवी का सबसे क्रीपी सीन वो है जिसमें एक डॉग फिल्म के हीरो विल स्मिथ पर अटैक करता है और इसके फेस को नोच कर खाने की कोशिश करता है। इस सीन को देखकर बहादुर से बहादुर बंदा भी एक दफा तो काम जाता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये डॉग असल में है ही नहीं, बल्कि ये एक इंसान था। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये सच है। वैसे तो इस फिल्म में दिखाए जाने वाले तीनों कुत्ते रियल जर्मन डॉग्स थे, लेकिन जिस सीन में ये हीरो पर अटैक करता है वो जस्ट एक प्लास्टिक का डॉग था। लेकिन जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस प्लास्टिक डॉग का फेस बिल्कुल फिल्म वाले कुत्ते जैसा था, लेकिन इसे एक शख्स ने अपने बाजू के अंदर डाला हुआ और इसे ग्रीन कपड़े पहनाए गए थे ताकि बाद में इसे एडिट करके रियल डॉग में बदला जा सके। बहरहाल, जो भी हो, ये सीन रियली टेरिफाइंग था। मिशन इम्पॉसिबल। दोस्तों, आप में से मोस्टली लोग टॉम क्रूज को जानते होंगे। ये हॉलीवुड के सबसे डेयरिंग एक्टर्स में से एक है। ये डेंजर स्टंट्स परफॉर्म करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता, लेकिन इसने अपनी मूवी मिशन इम्पॉसिबल में जो परफॉर्मेंस दी थी, इसने सारी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। खास तौर पर इसने इस मूवी में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर लड़ाई करने का एक सीन किया था, जो इसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक सीन्स में से एक था। इसमें ये हेलीकॉप्टर के ऊपर मौजूद था और वो 360 डिग्री से चट्टान पर टर्न कर रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि स्टंट को परफॉर्म करने के लिए टॉम ने ना होने के बराबर सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मूवी में और भी बहुत से डेडली सीन्स थे जो कि इसने बगैर सेफ्टी के परफॉर्म किए थे। इवन के इस फिल्म में हेलीकॉप्टर फ्लाई करने के लिए टॉम ने 3 माह की हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग भी ली थी। इसने इस फिल्म में इतना अच्छा हेलीकॉप्टर उड़ाया था कि पायलट्स को भी पीछे छोड़ दिया था। हालांकि इसके आसपास के बाकी तमाम हेलीकॉप्टर्स इतने नजदीक थे कि जरा सी भी रॉन्ग मूव से ये किसी से भी टकरा सकता था, लेकिन इसने ये सारे सीन्स परफेक्टली बना लिए थे। ये बंदा वाकई में प्रो है। जॉन विक। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने हॉलीवुड मूवी जॉन विक जरूर देखी होगी। ये बॉक्स ऑफिस की सबसे सक्सेसफुल मूवीज में से एक मानी जाती है। इस फिल्म के कामयाब होने की मेन रीजन ये थी कि इसके ज्यादातर सीन्स बिल्कुल रियल थे। इन्हें फिल्म के हीरो कैन्यू रीव्स ने खुद परफॉर्म किया था और इसमें जरा सी भी एडिटिंग नहीं की गई थी। हालांकि ये एक एक्शन मूवी थी और कोई भी एक्शन मूवी कंप्यूटर ग्राफिक्स के बगैर अधूरी होती है, लेकिन इस फिल्म के ऑलमोस्ट सारे सीन बिल्कुल रियलिस्टिक थे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस फिल्म के हीरो को फिल्म
में काम करने से पहले 4 माह की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें इसे मुख्तलिफ किस्म की बैटल टेक्निक सिखाई गई थी और वो एक दिन में 8 घंटे लगातार प्रैक्टिस करता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसे फाइट करने के लिए जूडो, कराटे और ड्राइविंग के दौरान पिस्टल भी यूज करना सिखाया गया था। इसके अलावा मूवी के विलन ने भी ऑलमोस्ट सारे एक्शन सीन्स पर्सनली परफॉर्म किए थे। एनीवे जो भी हो, ये फिल्म वाकई में कमाल की थी। स्पाइडरमैन होमकमिंग। दोस्तों अगर सुपर हीरो मूवीज की बात की जाए तो ये इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि अब ये किसी को भी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि इनमें सब कुछ कंप्यूटर की मदद से एडिट किया जाता है। इसके बगैर ये फिल्म्स कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी मूवी के बारे में सुना है जो कि एक स्पाइडरमैन पर बनाई गई हो, लेकिन इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स ना होने के बराबर हो? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन ये जो सीन्स आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रियल है। इन्हें स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी से लिया गया है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस फिल्म के 80% सीन्स बिल्कुल रियल हैं और इनमें कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं डाले गए। खासतौर पर ऐसे सीन्स जिनमें सुपर हीरोज लोगों को बचा रहा होता है, ऐसे सीन्स को ग्राफिक ऐड किए बगैर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इस फिल्म में हीरो को केबल से बांधकर ये सारे सीन्स करवाए गए थे। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में कोई स्टंटमैन भी हायर नहीं किया गया था। इसमें जितने भी एक्शंस और स्टंट सीन थे वो सब इसके हीरो टॉम हॉलैंड ने खुद रिकॉर्ड किए थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। 2012। दोस्तों अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आपने 2012 मूवी जरूर देखी होगी। ये एक कंप्लीटली डिजास्टर मूवी है। इसकी वजह यह है कि इस फिल्म में 500 से भी ज्यादा ऐसे सीन्स मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रक्शन और नेचुरल डिजास्टर पर बनाए गए हैं। इन तमाम सीन्स को कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से क्रिएट किया गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस काम के लिए इन्होंने एट अ टाइम 250 कंप्यूटर यूज किए थे। इन सब पर ग्राफिकल इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती थी और इसके बाद एक सीन क्रिएट होता था। लेकिन ये देखने में ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बिल्कुल रियल हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस फिल्म में बहुत सी पिक्चर्स भी ऐड की गई थी। मिसाल के तौर पर फिल्म के जिस सीन में एक एयरक्राफ्ट व्हाइट हाउस को गिरा रहा होता है, इसमें व्हाइट हाउस की बहुत सी पिक्चर्स एक दूसरे के ऊपर तय दर तय जोड़कर इनमें इफेक्ट्स डाले गए थे, जिनसे ये पिक्चर्स लगती ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे ये बिल्कुल रियल व्हाइट हाउस है। इस फिल्म के ग्राफिक्स वाकई में कमाल के थे। अट्रैक्शन। दोस्तों अगर रशिया की बात की जाए तो इस कंट्री के फिल्म मेकर्स अपनी मूवीज पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इनकी मूवीज एवरेज क्लास की होती हैं क्योंकि इनमें इतने ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स नहीं डाले जाते। लेकिन ये जो मूवी आप देख रहे हैं इसके ग्राफिक डिजाइन्स को देखकर बंदा हैरान रह जाता है। इस फिल्म का नाम अट्रैक्शन है और इसे एक रशियन प्रोड्यूसर बोंडा ने डिजाइन किया था। ये रशिया के अंदर बनाई जाने वाली पहली एलियन मूवी थी। इस फिल्म के ट्रेलर में एक ह्यूज एलियन क्राफ्ट दिखाया गया है जो कि मॉस्को में लैंड करता है और वहां पर मौजूद बिल्डिंग्स, और इवन के अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ रियल है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये असल में सब कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल है और इसे इतनी केयरफुली डिजाइन किया गया है कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। इसके अलावा इस फिल्म में स्पेसशिप के अंदर या आसपास के जितने भी सीन्स हैं वो एक ग्रीन कलर के बड़े से खेमे में बनाए गए हैं और इसके बाद इनमें ये इफेक्ट डाले गए हैं। इस फिल्म का 80% हिस्सा कंप्यूटर जनरेटेड है, लेकिन फिर भी ये इतनी रियलिस्टिक लगती है कि इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये सब कुछ फेक है।